हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। बिशप एंडिंग के ऊपर ये मेरा तीसरा या चौथा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने जो एग्जाम्पल है उसमें वाइट टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन में दोनों प्लेयर्स के पास सेम कलर बिशप है, डार्क कलर बिशप। वाइट के पास जो एडवांटेज है वो ये है कि वाइट के पास यहाँ पे क्वीन साइड में एक पॉन एक्स्ट्रा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे वाइट के पास अगर यहाँ पे एक पॉन एक्स्ट्रा है तो वो जो एक्स्ट्रा पॉन है वो आउटसाइड पास्ट पॉन बन सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये पोजीशन को विन में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं है। तो वाइट ने यहाँ स्टार्ट किया किंग टू F1। जैसे आप सब जानते हैं, एंड गेम में जो किंग है उसे लीडर का रोल करना होता है। ब्लैक ने खेला किंग F8, किंग E2, किंग E7, किंग D3, किंग D6, किंग C4। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप वाइट ने ये गेम में क्या लिया कि उसका जो किंग है वो यहाँ पे क्वीन साइड में चला गया। वाइट के आगे के दो मूव्स हो सकते हैं, पॉन A4, पॉन B4 एंड देन पॉन B5। ब्लैक ने खेला किंग C6, यहाँ वाइट ने खेला बिशप C3। तो जो वाइट बिशप है उसने G7 पॉन को अटैक किया, पॉन G6। तो जो ब्लैक प्लेयर है उसने क्या किया कि उसने अपना जो पॉन है वो वाइट स्क्वायर में रख दिया। अब अगर ये जो पॉन्स है ये वाइट कलर स्क्वायर में खड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो बिशप है वो उसे अटैक नहीं कर सकता। वाइट ने खेला पॉन B4, बिशप B6, उसने इस पॉन को अटैक किया, पॉन F3। तो हम लोग खड़े हो गए वाइट कलर स्क्वायर में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो बिशप एंडिंग होती है उसमें बिशप और पॉन अपोजिट कलर में जाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक ने खेला बिशप C7, वाइट ने खेला पॉन A4 और यहां ब्लैक ने खेला बिशप टू B6। तो यहां वाइट ने खेला बिशप टू D4। देखिए, अब वाइट यहां पे क्या ट्राई करेगा, वाइट यहां पे कोशिश करेगा स्पेस एडवांटेज लेने की। स्पेस एडवांटेज का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आप बोर्ड के ऊपर ज़्यादा स्क्वायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप टू C7, हमने खेला पॉन टू B5, पॉन इनटू B5, पॉन इनटू B5। यहाँ पे दोस्तों दो मूव पीछे आपको एक बात बतानी थी, वो रह गई। सो देखिए, जब ये सिचुएशन था, अगर यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उसने बिशप इनटू D4, किंग इनटू D4 अगर ये एक्सचेंज करवा देता है तो फिर यहाँ पे वाइट के पास क्लियरली आउटसाइड पास्ट पॉन रहेगा। जैसे मान लो ब्लैक ने खेला F6, पॉन G4। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो वाइट प्लेयर है उसे ही विन का चांस होगा क्योंकि वो पॉन अप है। तो वो जो एक्स्ट्रा पॉन है उसका वो आउटसाइड पास्ट पॉन बनाएगा और एंड में जीतने की कोशिश करेगा। अगर आपको जानना है कि आउटसाइड पास्ट पॉन के केस में कैसे जीता जाता है तो आप इसके लिए किंग एंड पॉन एंडिंग्स के वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी चैनल पर वो अवेलेबल है। तो प्लीज़ किंग एंड पॉन एंड गेम्स उसमें जाकर आउटसाइड पास्ट पॉन का वीडियो देख लेना। सो कमिंग टू द एक्चुअल गेम, ब्लैक ने खेला था बिशप टू C7, पॉन B5 चेक, पॉन इनटू B5, पॉन इनटू पॉन, किंग B7। देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक का किंग है उसके पास और एक चॉइस हो सकती थी, किंग टू D6। अब इसका आइडिया क्या होता? इसका आइडिया ये होता कि हमारा जो किंग है, वाइट का किंग, उसको वो D5 स्क्वायर पे एंट्री नहीं देना चाहता है। तो इन दिस केस वाइट प्रोग्रेस कैसे करेगा? वाइट खेल सकता है बिशप C5, किंग D7। यहाँ पे खेल सकते हैं हम लोग B6, बिशप टू G3। ये जो बिशप है देखिए यही डायगोनल पे रहेगा क्योंकि उसको B8 स्क्वायर पकड़ के रखना है। यहाँ हो सकता है किंग टू D5। तो एक बार हमारे किंग को आगे आने मिला तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग ब्लैक के पीसेस को पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं।
बिशप f4. सो व्हाइट कैन प्ले बिशप d4. आइडिया क्या है, आप बिशप e5 पे जाना चाहते हैं. पॉन h5, बिशप e5. अब यहां पे आपने ब्लैक को बिशप इंटू बिशप ये एक्सचेंज करने के लिए कंपलसरी कर दिया. कंपलसरी क्यों है? अगर उसने से बिशप एक्सचेंज नहीं किया, हमारे पॉन को अटैक किया, तो हम लोग यहां खेलेंगे b7. और जैसे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक का किंग है वो c8 स्क्वायर पे या c7 स्क्वायर के ऊपर नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ आवर बिशप एंड पॉन. तो उसको बिशप a7 कंपलसरी, और फिर हम लोग यहाँ क्वीन जिंदा कर लेंगे, जहां पे बिशप इंटू क्वीन, बिशप इंटू बिशप, और इसके बाद व्हाइट क्लियरली एक पीस अप होगा, है ना. तो इसीलिए जब बिशप e5 आया तो अगर मार दिया तो किंग इंटू e5. अब भले ब्लैक इस आउटसाइड पास्ट पॉन को पकड़ ले, लेकिन हमारे किंग को f6 के ऊपर एंट्री मिल जाएगी, और बाद में हम लोग तीनों ब्लैक पॉन्स को 1 बाय 1 कैप्चर करेंगे और ये गेम जीत जाएंगे. सो कमिंग बैक टू द एक्चुअल पोजीशन, ब्लैक ने खेला किंग b7, किंग d5, बिशप b8, बिशप f2. अभी आप यहाँ पे पूछेंगे कि ये बिशप f2 का मतलब क्या है, यहाँ क्यों आया? तो यहाँ इसके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसको g3 स्क्वायर को सपोर्ट करना है. ब्लैक ने खेला बिशप c7, पॉन g3, पॉन h5, पॉन h4. देखिए उसको ब्लॉक कर दिया. बिशप b8, पॉन b6. तो जैसे आप देख सकते हैं अभी जो ब्लैक का बिशप है, देखिए उसको c7, a7, d6, e5 कहीं हिलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी. तो इसकी वजह से ब्लैक के किंग को पीछे जाना पड़ा. जैसे ही ब्लैक का किंग पीछे चला गया, हम लोग ने खेला किंग टू c6. आइडिया इज हम लोग यहाँ का b7 और d7 ये स्क्वायर्स को भी कंट्रोल कर लिया. बिशप e5, पॉन f4. जो ब्लैक प्लेयर है उसको कंपलसरी यहीं पे खड़ा रहना है b8 के ऊपर. इसका रीजन क्या है? अगर वो ये डायगोनल को छोड़ देता है तो हम खेल सकते हैं पॉन b7, किंग b8 एंड नाउ बिशप टू b6, ताकि हम लोग c7 जाकर उसको अटैक कर सके. सो कमिंग बैक टू द एक्चुअल गेम, ब्लैक वेंट बिशप b8, पॉन b7 चेक, किंग d8, बिशप b6 चेक, किंग e7, और अभी आ गया बिशप टू c7. सो व्हेन वी प्ले बिशप c7, ब्लैक बिशप अगर आपको कैप्चर किया तो किंग इनटू बिशप एंड वी विल मेक अ क्वीन. सो ही प्लेड्स बिशप a7, पॉन b8 इज इक्वल टू क्वीन. और यहाँ पे बिशप इंटू क्वीन, बिशप इंटू बिशप, और व्हाइट क्लियरली एक पीस अप है, जिसके बाद उसने ये मैच जीतना चाहिए. तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बिशप एंडिंग का और एक एग्जांपल दिखाता हूं. ये सिचुएशन में व्हाइट टू प्ले है, और जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग एज अ व्हाइट एक पॉन अप है, सॉरी 2 पॉन अप है. तो व्हाइट ने खेला किंग टू g1. जैसे आप जानते हैं कि एंड गेम में किंग होता है, उसे लीडर का रोल करना होता है, तो किंग टू g1. यहां ब्लैक ने खेला बिशप टू h3. नाउ वी नीड टू बी रियली केयरफुल. अगर हम लोग यहां पर पॉन इनटू बिशप इसके लिए जाते हैं तो क्या होगा, यहां ब्लैक खेलेगा किंग टू h6. बिशप एंड गेम्स के पहले वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी ना. अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये जो बिशप है ये h8 स्क्वायर को अटैक नहीं कर सकता, और हमारे पास जो 2 पॉन्स है वो है h फाइल के ऊपर. तो ये कौन सा पोजीशन आ गया, आया ध्यान में? ये पोजीशन आ गया रॉन्ग कलर बिशप. ब्लैक का किंग जब तक h8 पे बैठा है, आपका बिशप उसे अटैक करके वहां से नहीं भगा सकता. सो ये गेम ड्रॉ की तरफ जाएगा. तो इसलिए व्हाइट ने खेला पॉन g3. देखिए उसको किसी भी हालत में जीतना है तो g3 पॉन को जिंदा रखना है. किंग h6, बिशप f1. उस बिशप को हमने h पॉन के आगे से हटा दिया. बिशप g4,
और यहाँ हमने खेला पॉन टू h4। देखिए बिशप एंडिंग का वही आइडिया ये होता है कि हमारा बिशप और पॉन ये अपोजिट कलर पे जाते हैं तो वो ज़्यादा स्क्वायर्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो बिशप है वो लाइट कलर स्क्वायर को अटैक करेगा और जो पॉन्स है वो डार्क कलर को कंट्रोल करेंगे। बिशप f5, किंग f2, बिशप g4, किंग e3, ब्लैक ने खेला बिशप e6। अब यहाँ आ गया किंग टू f4। देखिए फिर भी हम लोग, ब्लैक ने खेला बिशप d7, हम लोग ये जी पॉन को आगे नहीं बढ़ा सकते। जी पॉन को जैसे ही आगे बढ़ा देते हैं जो ब्लैक है वो बिशप सैक्रिफाइस कर देगा। अगर ब्लैक ने ये बिशप जी पॉन के लिए दे दिया तो हमारे पास बचा h फाइल का पॉन और ये रॉन्ग कलर बिशप, क्योंकि ये जो बिशप है h स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अभी व्हाइट ने खेला बिशप d3। आइडिया हमारा ये है कि हम लोग बिशप f5 जाके ये स्क्वायर को शेल्टर दे देंगे। बिशप h3, बिशप f5, एक्सचेंज किया तो ऑफ कोर्स व्हाइट को विनिंग आ जाएगी। बिशप f1, अब व्हाइट ने खेला पॉन g4, बिशप e2, उसको पीछे से अटैक किया, पॉन g5 चेक। ये चेक को ब्लैक ने खेला किंग टू g7। समझो खेला किंग टू g7। तो हम लोग कैसे करेंगे कंटिन्यू, हम लोग खेलेंगे बिशप टू g4। हमने h5 स्क्वायर को शेल्टर किया, बिशप d3, और अभी आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेप पे h5, और इसके बाद आपको ये विनिंग होना चाहिए, है ना। तो ब्लैक ने खेला किंग टू h4। अब वो पॉन को कैप्चर करना चाहता है, सो व्हाइट ने यहाँ खेला किंग टू g3। व्हाट इज दिस आइडिया, हम लोग ने ये स्क्वायर को सपोर्ट कर लिया। बिशप d1, बिशप e4। अब हमारा आइडिया है बिशप f3 पे लेकर बिशप को एक्सचेंज करना। एग्जाम्पल, अगर उसने बिशप e2 खेला तो व्हाइट खेलेगा बिशप e3 चेक, डबल अटैक, बिशप इंटू बिशप, किंग इंटू बिशप, और इसके बाद व्हाइट के पास बचेगा कनेक्टेड पास्ट पॉन जिसमें हम लोग जीत जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप टू b3, बिशप f3 चेक, उसके किंग को पीछे हटाया, किंग f4। देखिए पहले हमने जी पॉन को सपोर्ट किया ताकि हमारे पॉन को आगे बढ़ने का चांस मिले। हमें केयरफुल रह के खेलना होगा, अगर डायरेक्टली पॉन आगे बढ़ाते हैं तो फिर जी पॉन मर गया। इसके लिए पहले किंग f4, बिशप e6, h5 चेक, किंग h7। अब आप कौन सा पॉन आगे करेंगे, ऑफ कोर्स h फाइल पॉन। क्यों, क्योंकि बिशप और पॉन को आपको अपोजिट कलर में रखना है ना। किंग g6, बिशप e4 चेक, किंग f7, पॉन g6 चेक, किंग g8। अब कौन सा पॉन आगे करेंगे आप, यस करेक्ट, द जी पॉन, क्योंकि बिशप और पॉन अपोजिट कलर में। किंग f7, किंग g5, किंग g8, किंग f6। तो हमने अभी जी पॉन को सपोर्ट कर लिया, और जैसे ही उसने बिशप बचा लिया हम लोग खेलते हैं पॉन h7 चेक, और ये हो गया चेक एंड मेट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरा एंड गेम ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है तो ये वीडियोस को देखते रहिए और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।